दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल परीक्षा 18/4/2022 में प्रथम पाली में पूछे गए इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं, लिखा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एक नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, एक देख सकते हैं मोटी अक्षरों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एवरी डे द वर्कर गेट्स देयर वीकली वेज। ठीक है, तो ये सेंटेंस दिया हुआ है पार्ट में। तो कह रहा है सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जो कुछ एरर रखता है। अगर नहीं एरर है तो आपको लिखना है इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। ठीक है, अगर एरर नहीं है तो आपको नो एरर में टिक मारना है। सबसे पहले क्या है वो देखिए, सबसे पहले है एवरी सैटरडे नो वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेज। सॉरी, नो वर्कर नहीं है, द वर्कर है। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेज। इसमें क्या एरर है? तो इसमें सबसे पहले जो एरर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एरर है द वर्कर्स गेट। ठीक है, यहाँ पर वर्कर्स है तो यहाँ पर गेट होता, यानी पुलरल अगर नाउन अगर पुलरल है तो भर जो है वो V1 लगेगा, V5 यानी एस वाला फॉर्म नहीं लगेगा, यानी इसमें द वर्कर गेट्स इसका एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। हाँ, आप देख सकते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से यह जो अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो इसमें आप समझ लीजिए ये सवाल है। ठीक, ये सवाल है तो इस सवाल में ये अंडरलाइन पार्ट है। यहाँ पर अगर आप कोई दूसरा वर्ड या दूसरा मतलब सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि गलती है तो ये ऑप्शन दिया हुआ, इस ऑप्शन से चुन के आप इसमें भर सकते हैं। अगर गलत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में मारना आंसर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे जगह पर प्रतिस्थापित करना। तो इसमें क्या है कि विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। यहाँ पर देखिए इसमें जो है लिखा है द कॉन्टेस्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। देखिए तो इसमें गलती कहाँ है? इसमें फर्स्ट में आपका गलती है द कॉन्टेस्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज। यहाँ पर दो कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए एक दिया रहता ब्रिटेन और एक दिया रहता आपका इंडिया, तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो से अधिक यानी अदर कंट्री यानी दो से अधिक कंट्री का प्रयोग है। तो इसमें ये आपका जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है यानी ये लाइन गलत है। इसमें एमोंग का प्रयोग होता है, एमोंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको उचित जो इडियम है इसका उचित मीनिंग बताना है। ठीक है, जैसे कूल एज ए ककम्बर, कूल एज ए ककम्बर, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी खीरे जैसा मतलब ठंडा यानी शांत। ठीक है, मानसिक रूप से शांति और संतुलित होना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा काम एंड कंपोज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको ये जो सिनोनिम्स है इसका उचित मीनिंग बताना है, सॉरी उचित सिनोनिम बताना है इस वर्ड का। ठीक है, स्क्वाक, स्क्वाक मतलब क्या होगा ये पहले जानते हैं। स्क्वाक जो है एक चीख है, पक्षी का करकर शब्द है स्क्वाक। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आपका स्क्रीम, स्क्रीच, स्क्वील, श्रीक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा स्क्रीम। चलिए
Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. बस सेम सवाल है कि आपका एक अंडरलाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है, इसमें अगर आप किसी ऑप्शन में से लग रहा है कि आपको ये गलत है तो ऑप्शन में से चुन के आपको इसके जगह पर प्रतिस्थापित करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में मारना है। देख सकते हैं दिस टीवी चैनल हैज ए लार्जर व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल। दिस टीवी चैनल हैज ए लार्जर व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो गलती है वो गलती क्या है वो जान लीजिए। लार्जर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जिसके कारण फ्रॉम के बदले देन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर फ्रॉम के बदले देन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देन एनी अदर चैनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित शब्द चुन के भरना है, ये उचित शब्द चुन के भरना है, ठीक है। जैसे यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट लेटर यू विल गेट यूज्ड टू वियरिंग मास्क, तो यहाँ क्या होगा? देखिए यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट डैश बट लेटर यू विल गेट यूज्ड टू वियरिंग ए मास्क। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें डैश के बाद बट लेटर जो दिया हुआ है ना, ये हमें बताता है कि इसके ठीक पहले इसका विपरीत एट फर्स्ट लेना चाहिए, एट फर्स्ट, ठीक है, एट फर्स्ट, ठीक है, एट फर्स्ट, क्योंकि बट विपरीत अर्थ देने वाले को जोड़ता है और बाद में का विपरीत पहले होगा। चलिए देखते हैं। इसमें भी आपको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से एक सवाल है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये देखिए क्या लिखा है कि अजय सेज देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल। अजय ने कहा कि स्नोफॉल होने वाला है या होने जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ आपका रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बीच दैट का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अजय सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको उचित साइनोनिम बताना है फाइनल का, ठीक है। देखिए फाइनल का मतलब पहले जानिए अंतिम होता है, ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा कंक्लूडिंग और लास्ट, कंक्लूडिंग या लास्ट। यहाँ पर अलाउड मतलब अनुमति दिया और फॉरबिडन मतलब मनाही की गई और फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ये जो इडियम दिया गया इसका उचित मीनिंग आपको बताना है। इसमें क्या लिखा है? ये हेयर इन द बटर, ये हेयर इन द बटर, उसका मीनिंग होता है एक चुनौतीपूर्ण स्थिति। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये चैलेंजिंग सिचुएशन, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पार्ट में बांटा गया है, कोई एक पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में गलती है आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो गलती है ना वो गलती आपका सिंस है, क्योंकि यहाँ पर 2 hours है, जो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताता है। जब पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, ठीक है,
तभी हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस। जब पीरियड ऑफ टाइम बताएगा तो लगाएंगे फॉर। अगला, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको बदला हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका बाय होम इज दिस मास बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, बाय होम इज दिस मास बीइंग क्रिएटेड, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो बताना आपको, तो इसमें कन्वर्ट की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बाद बाकी सारा स्पेलिंग गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. One who can read and write. जो लिख और पढ़ सकता है, पढ़ और लिख सकता है, उसको क्या कहेंगे। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो लिटरेट हो जाएगा, लिटरेट। निसाक्षर। ठीक है, और इलिटरेट का मतलब जो होता है वो होता है निरक्षर, और एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, और इलिजिबल का मतलब अपठनीय। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। वही नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। लिखा, इन स्पाइट ऑफ माई नेस डॉग कास्पर इज वेरी मिस्टीवियस, ही इज लोवाएबल। ठीक है, ही इज लोएबल। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका ये मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ माई नाइस डॉग। देखिए, दो विपरीत अवधारणाओं को जोड़ने के लिए वाक्य प्रारंभ में एल्दो का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एल्दो का, तो अंडरलाइन का भाग इस प्रकार होगा, एल्दो माई निस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। एल्दो माई निस्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका आंसर आप कमेंट करके भेजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।